आपको कब पता चला कि यहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही और संतुलन बिगड़ रहा है? 20 तारीख। तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पे हालात सुधरेंगे या फिर बिगड़ते चले जाएंगे? हम प्रार्थना कर सकते हैं। और आपको परिवार से मिलकर कैसा लग रहा है? परिवार से मुझे किसको अच्छा नहीं। मोदी से मिलकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हुई। और मोदी जी ने जो किया काम उसके लिए क्या कहेंगे? उनको धन्यवाद करेंगे, बहुत अच्छा किए। और हम तो इंडियन गवर्नमेंट को जितना धन्यवाद करें उतना ही कम है। और यहाँ यूपी गवर्नमेंट को भी, हम तो भगवान के बाद तो इंडियन गवर्नमेंट को ही धन्यवाद देते। बात करने को कही जाए कि सपोर्ट करने को यूक्रेन का या फिर रूस का? मेरे ख्याल से इस सिनेरियो में दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। वो यूक्रेन डेवलपमेंट चाहता है और रूस अपनी सेफ्टी चाहता है। मोदी का धन्यवाद करते हैं। वो ना होते तो शायद ये बच्चे यहाँ पर नहीं होते। मेरा हमेशा से रहा है कि हम पढ़ाई हर जगह से गेन करेंगे और यूज इंडिया के लिए करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंद टीवी पर। जैसा कि आपको पता है, रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ी हुई है और जो हमारे भारतीय छात्र हैं वहाँ पे फंसे हुए थे। इनको ऑपरेशन गंगा के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और सभी की सुरक्षा सलाहकार और तमाम नीतियों के तहत उनको निकाला जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम हुआ आपका? अंजलि चौरसिया। अंजलि चौरसिया जी मौजूद हैं। कब आप भारत आई थी? 2 तारीख। 2 तारीख को आप आ गई थी। लखनऊ कब पहुंची है? आज अभी उम्र कितनी होगी आपकी? 23 साल। कैसी व्यवस्थाएं थी वहाँ पर? मतलब हमारे शहर से बॉर्डर तक तो हमने खुद ही बसेस की थी। और लेकिन एक बार हमने जब बॉर्डर क्रॉस कर लिया है उसके बाद रोमानियन सरकार की तरफ से हमें खाना वगैरह मिला था और फिर एम्बेसी की बसेस थी, तो वो बसेस हमें एयरपोर्ट तक ले गई थी। कौन से शहर में थी आप? जी विनित्सिया। कौन से कॉलेज में थी? विनित्सिया नेशनल मेमोरियल यूनिवर्सिटी। कौन सा कोर्स कर रही थी थर्ड आप? कोर्स MBBS। लास्ट ईयर था? थर्ड कोर्स। थर्ड कोर्स। कितने साल का होता है MBBS? क्योंकि कुछ दर्शक हमारे पूछना चाहेंगे। 6 साल का होता है जिनमें 5 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। तो अब आपका आगे क्या करने का हो, क्योंकि वहाँ पे तो जंग छिड़ी हुई है और अब वहाँ पे पढ़ाई तो अब लगभग प्रतिबंध है। अब जब तक युद्ध चलेगा तब तक तो पढ़ाई हो ही नहीं सकेगी। अभी 13 मार्च तक तो हमें हमारी क्लासेस बंद हैं। ये तो डीन की तरफ से आया था, उन्होंने कहा कि कुछ भी फैसला होगा 13 तारीख के बाद करेंगे। हम तो बस प्रार्थना कर सकते हैं। कितनी फीस थी लगभग वहाँ पे? डॉलर्स में होती है फीस हमारी 5,000 इंडियन रुपीस के हिसाब से कितनी थी? 1.5 से 2 लाख, वो डॉलर के रेट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में हो नहीं पाया था और प्राइवेट कॉलेज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं कि जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर जो कहते हैं कि यूक्रेन की जो मान्यता प्राप्त डिग्री होती है MBBS की, यहाँ पर नहीं चलाई जाती है। यूक्रेन की डिग्री लेने के बाद हमें एक MCI का टेस्ट होता है। MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक टेस्ट करवाती है। उस टेस्ट को हम लोग अगर पास कर लेते हैं तो हमें लाइसेंस दे दिया जाता है। तो पढ़ाई तो यहाँ पे भी करनी पड़ती होगी? नहीं, पढ़ाई तो एक ही है, शरीर तो एक ही है। नहीं, शरीर तो एक ही है, लेकिन वहाँ की पढ़ाई में यहाँ की पढ़ाई में कोई अंतर है क्या? नहीं, मतलब तो वो पढ़ाई का तरीका अलग है। जैसे यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ के सब्जेक्ट सेम है। यहाँ ऐसे सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होता है, वहाँ पे महीने वाइज होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। और आप लोगों को जो यूक्रेन सरकार द्वारा कोई मदद दी गई है? नहीं। भारत सरकार के द्वारा कैसी मदद मिल रही है वहाँ के छात्रों को? फ्लाइट की टिकट्स हम उन्होंने करवाई है एम्बेसी में, और हमें मतलब रोमानियन बॉर्डर से, हम रोमानिया गए थे तो रोमानियन बॉर्डर से वहाँ एयरपोर्ट तक पहुँचाने की सुविधा थी। और एयरपोर्ट पे भी बीच बीच में वो चिप्स वगैरह के पैकेट्स दे रहे थे। इंडियन जो एम्बेसी थी उसके अनुसार दिया गया था या फिर यूक्रेन द्वारा दिया गया? नहीं, वो वहाँ एम्बेसी और रोमानियन सरकार के द्वारा किया गया था। और वहाँ पे जो अन्य देश के छात्र हैं, जैसे एक भिखमंगा देश है पाकिस्तान, वहाँ के छात्र वहाँ पे कॉलेज में पढ़ते थे या फिर नहीं? जी, पढ़ते थे। तो वहाँ की सरकार, पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है? इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है सर। क्योंकि आपके जो मित्र या फ्रेंड होंगे वहाँ पे, तो अन्य देशों के भी होंगे। कौन कौन से देश के लगभग वहाँ पे पढ़ने आते थे? नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, इजिप्ट। आपको कब पता चला कि यहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही और संतुलन बिगड़ रहा है? 20 तारीख को। 20 फरवरी को। जी।
आप लोग निकलने की वहाँ से कब सोचे और परिवार से कब संपर्क किया? हमने जब ये न्यूज़ आई थी, मतलब हमारे फादर जो उन्होंने बोली थी कि ऐसा ऐसा चल रहा है, तो हमने फिर एम्बेसी को कॉल लगाए। तो एम्बेसी की तरफ से सर्कुलर जितने भी आ रहे थे उनमें यही था कि अभी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन जिनको भी अनसेफ फील हो रहा हो वो जा सकते हैं घर अपने। लेकिन हमारे क्योंकि एग्ज़ाम्स होते हैं 3rd ईयर वाले के और 6th ईयर वालों के, उनको डिग्री मिलनी होती है और हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है। तो आपका एग्जाम और डिग्री मिल गई या फिर अभी वहीं रखी है? अभी तो पढ़ाई नहीं पूरी हुई ना सर। तो 3 साल के जो आप बता रही थी MPBS जो 3 साल के अंदर एग्जाम होता है, इम्पोर्टेंट एग्जाम हो गया आपका? जून में होता है सर। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पे हालात सुधरेंगे या फिर बिगड़ते चले जाएंगे? हम प्रार्थना कर सकते हैं सर। और आपको परिवार से मिलकर कैसा लग रहा है? परिवार से मिलकर किसको अच्छा नहीं लगता। आपके दादाजी हैं? जी। और पिताजी? पिताजी काम से बाहर हैं। अच्छा जी, फैमिली को दिखा दीजिए क्योंकि फैमिली भी साथ में बैठी है। क्या नाम हुआ दादा आपका? हाँ, दिसंबर 2024 जी। पोती से मिलकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हुई है। खुशी हुई। और मोदी जी ने जो किया काम उसके लिए क्या कहेंगे? हम उनको धन्यवाद करेंगे, बहुत अच्छा किए। आप माता जी हैं? जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललिता चौरसिया है। जी और हम तो इंडियन गवर्नमेंट को जितना धन्यवाद करें उतना ही कम है। जी। और यहाँ यूपी गवर्नमेंट को भी, जैसे आज मेरी बिटिया आई है तो यहाँ जो टिकट है, अरेंजमेंट जितना है सब यूपी गवर्नमेंट ने करवाया। वहाँ से जो इंडियन गवर्नमेंट लेके आई बच्चों को, तो हम तो भगवान के बाद तो इंडियन गवर्नमेंट को ही धन्यवाद देते हैं कि भगवान आपकी बेटी सुरक्षित आ गई। सुरक्षित वापस आ गई है। तो आप अब दोबारा भेजना चाहेंगी बेटी को? सोचना पड़ेगा। तो पढ़ाई तो उसकी रुक जाएगी ना। हाँ, तो अब सोच तो यही रहे हैं कि अगर इंडिया में ही कुछ हो जाए देश की व्यवस्था, ये लोग का जैसे मतलब जो आगे आने वाला साल है वो बर्बाद ना हो। अगर यहाँ पे व्यवस्था हो जाती है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात जो होगी। योगी करें। हाँ। अंजलि जी से जो- बात करेंगे कुछ कि अब रूस और यूक्रेन के संबंध कैसे थे, मतलब कि आप किसको अच्छा सपोर्ट करेंगी अगर बात करने को कही जाए कि सपोर्ट करने को यूक्रेन का या फिर रूस का? मेरे ख्याल से इस सिनेरियो में दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। वो यूक्रेन डेवलपमेंट चाहता है और रूस अपनी सेफ्टी चाहता है। नहीं, वो उस मुद्दे पर हम नहीं कह रहे हैं कि आप अगर इतिहास आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, अगर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन तब पर भी इतिहास पढ़ा होगा कि अब आप रूस को सपोर्ट करेंगी या फिर यूक्रेन को करेंगी? मेरा सपना डॉक्टर बनना, डॉक्टर के लिए सब बराबर होते हैं सर। डॉक्टर के लिए सब बराबर होते हैं, तो चलिए अब इसके आगे कोई पॉलिटिकल नहीं होंगे, सॉरी। अच्छा, लेकिन इतिहास जो आपने पढ़ा कि हमेशा रूस ने, जहां तक इतिहास देखा जाए 71 की लड़ाई में, तो लगभग रूस ने भारत का फुल सपोर्ट किया था। हमारे प्रधानमंत्री इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते तो हम भी नहीं बोलेंगे सर। जी धन्यवाद। दादी जी, दादी हैं आपकी? हाँ दादी। क्या नाम हुआ दादी आपका? मेरा नाम प्रभु देवी चौरसिया। जी, पोती से मिलकर कैसा लग रहा बहुत है? अच्छा लगा। अच्छा लगा। धन्यवाद करेंगे मोदी जी का? हाँ, मोदी का धन्यवाद करते हैं। अच्छा, वो ना होते तो शायद ये बच्चे यहाँ पर नहीं होते। और कोई कई साथ में छात्र आपके भी आएंगे लखनऊ के? कौन कौन आया? मेरी एक बहन है, जी। वो आ गई थी और मेरे को 2-3 फ्रेंड्स हैं। अगर आप 2 तारीख को आ गई थी तो इतने दिन से आप कहाँ थी? सर मेरा पैर बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था, मैं चोटिल हो गई थी बॉर्डर पे। तो उसकी वजह से मेरे रिश्तेदार हैं मुंबई में, तो उनके यहाँ रुकी थी, उन्होंने हमें मेरी देखभाल करी। जी, आपके भाई हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनुभव चौरसिया। छोटे हैं या फिर बड़े? छोटे हैं। दीदी से मिलकर कैसा लग रहा है? वो तो अच्छा तो लगता ही है, बहन है मेरी बड़ी, हमको सब हर चीज सिखाती है। आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी बीटेक की पढ़ाई कर रहा हूँ फर्स्ट आप ईयर। इंडिया में करेंगे? हम तो इंडिया में। इंडिया में ही करिए क्योंकि रूस के और यूक्रेन के यहाँ संबंध अच्छे नहीं बचे हैं। वो तो पढ़ाई तो मेन कहीं भी कर सकते हैं, मेन फिर हम उसको यूज कहाँ करते हैं मेन उस पर निर्भर करता है। मेरा हमेशा से रहा है कि हम पढ़ाई हर जगह से गेन करेंगे और यूज इंडिया के लिए करेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही है। क्या नाम बताया था आपने? अनुभव चौरसिया। अनुभव चौरसिया जी ने। और इनके जो माता पिता और पिताजी तो बाहर कोई काम से गए हैं, दादी दादा मम्मी और भाई सब लोग मिलकर मतलब कि एक खुशहाली मना रहे हैं। एक हिसाब से देखा जाए, मैं प्रार्थना करूंगा कि सभी छात्र अपने अपने घर सकुशल लौट जाएं, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।